नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में फिर एक बार झटका लगा है और ये झटका इस बार दिया है उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने। दरअसल आप सबको पता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट, जो कि निचली अदालत और प्रारंभिक शुरुआती अदालत है, उसने पिछले दिनों दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ ही 23 आरोपियों को दोषमुक्त करार दे दिया था। और राउज एवेन्यू कोर्ट के जस्टिस ने ये फैसला देते के साथ ही सीबीआई के अधिकारियों पर बड़ी तीखी और बड़ी हार्श टिप्पणियां की थी। उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर, जैसा कि जाना ही उसे था, वो गई दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बड़े सिलसिलेवार ढंग से हाई कोर्ट को ये सारी चीजें बताई। और वहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि साहब, 170 मोबाइल फोन नष्ट किए गए, जिसका उल्लेख हमने अपने फाइल में किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में गवाहों के जो बयान होते हैं वो पूरी तरह पुष्ट मुकदमे की शुरुआती अवस्था में करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये मामला राउज एवेन्यू यानी निचली कोर्ट में चल रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एजेंसियां गवाहों के बयान दर्ज करती हैं, फिर इन बयानों को केस का हिस्सा बनाया जाता है और उसके बाद जब मुकदमे की सिलसिलेवार विधिवत रूप से सुनवाई शुरू होती है तब गवाहों को अदालत में पेश किया जाता है। और इस केस में सीबीआई के पास सारे गवाह हैं। उसी के साथ उस समय जो बचाव पक्ष होता है, यानी अरविंद केजरीवाल और आरोपियों का पक्ष, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पूरा अवसर मिलता है। उनके बयानों की सत्यता यानी सच्चाई और विश्वसनीयता की जांच भी उसी क्रॉस एग्जामिन करने के दौरान होती। सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह भी कहा कि साहब, यही एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है और स्थापित तरीका है, इसलिए शुरुआती चरण में ही गवाहों के बयानों को अंतिम रूप से परखना ये कभी भी कुछ जरूरी नहीं होता है। और जब ये अदालत ने कहा, अदालत में तुषार मेहता ने कहा कि साहब, जो हमारे खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने कड़े बयान, कड़े टिप्पणियां ये जो दिया है, इसके बारे में भी आप उचित फैसला लें। आज जब सुनवाई पूरी हुई तो जस्टिस शर्मा ने 2 फैसले दिए आज। हालांकि तारीख अब अगली सुनवाई की 16 मार्च की फिक्स कर दी है, लेकिन जिस झटके की मैं बात कर रहा हूं वो कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। केजरीवाल और उनके साथी पूरी तरह से दोषमुक्त अपने आप को कह के, जो कि एक निचली अदालत का फैसला था। और पिछले वीडियो में जब ये उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था तब भी मैंने बताया था कि साहब, ये अस्थाई कोई खुशी नहीं है और बहुत जल्द केजरीवाल को फिर से ये बुरे दिन देखने ही पड़ेंगे, जो कि उनकी नीयत ही है। क्योंकि 170 मोबाइल का नष्ट किया जाना और तमाम ऐसे केसेस और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी की कार्रवाई भी चल रही है। मैं वो भी आपको बताऊंगा। अदालत में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने उसको भी कहा, उस पर जस्टिस ने क्या फैसला दिया है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि जिन 23 के 23 आरोपी, जिनमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के साथ बाकी और शामिल हैं, उनको दोषमुक्त दे दिया था, करार दे दिया था। उन सभी को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है और नोटिस इशू करके उनसे सबसे अपना अपना पक्ष रखने की बात की है। अब उनके वकील उनका पक्ष रखेंगे और उसके बाद विधिवत सुनवाई शुरू होगी 16 मार्च से। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से यह भी कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, और आप सब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हमेशा मनी ट्रेल को पकड़ के चलता है और ईडी की कार्रवाई इसीलिए बड़ी कठिन और बड़ी क्रूर मानी जाती है, क्योंकि पैसा एक जगह से दूसरी जगह जब चलता है तो वो अपने निशान छोड़ता है और उस मनी ट्रेल को कोई नकार नहीं सकता और वो मनी ट्रेल अंततः मनी लॉन्ड्रिंग तक ले जाती है। दिल्ली शराब घोटाले का ये सारा पैसा किस तरीके से गोवा के चुनाव में
उनकी खपत की गई। ये सारे मनी ट्रेल और उस सारे पैसों की आवाजाही का ब्यौरा ईडी जुटा रही है और लगातार उस केस में आगे जांच ईडी की चल रही है। तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है सर, उस पर रोक नहीं लगाइए और उसका इससे केस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक शराब घोटाला जिसमें ये तय किया जाना है कि किस तरीके से दोषपूर्ण ढंग से घोटाला करने के लिए शराब नीति दिल्ली की बनाई गई, उसे डिजाइन इसी बात के लिए किया गया। इसीलिए 170 फोन वो तोड़े गए, फेंके गए। अगर सब कुछ गड़बड़ नहीं था तो ऐसा क्यों किया जा रहा था? एक तरफ आबकारी घोटाला जिसमें राजस्व और रेवन्यू का घोटाला है, दूसरी तरफ उस पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां और हुआ है, वो मनी ट्रेल। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस को सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो अलग से चले। अदालत ने जो 3 फैसले दिए हैं आज, पहला ये कि उसने दोषमुक्त नहीं माना, सबको दोबारा नोटिस इश्यू किया है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी 21 को। उसी के साथ उसने ये कहा है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी सीबीआई ऑफिसर्स के बारे में की है वो गलत है, उन सबको उसने अबॉलिश किया, खत्म किया है। उसके साथ ये कहा है कि जब तक 16 तारीख को हम ये मामला नहीं सुन लें, तब तक केवल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जो अपनी एग्जिस्टिंग कार्रवाई है उसको अस्थायी रूप से रोक दे, केवल प्रतीक्षा कर ले 16 तारीख की। तो अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बड़ा साफ है कि केजरीवाल कभी भी दोष मुक्त अपने आप को नहीं कह सकते। राउज एवेन्यू कोर्ट से जो उनको उनके हिसाब की जीत हासिल हुई थी और उसके बाद अचानक ये पूरा केजरीवाल का गिरोह जो शराब घोटाले में लिप्त रहा, उसने तरह तरह से सोशल मीडिया में अपनी खुशियां, और केजरीवाल भी एक्टिव होना शुरू हो गए। और जो केजरीवाल सजा भुगत के बाहर आए हैं, वो केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने लगे। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट से निकला हुआ ये फैसला बताता है कि केजरीवाल की मुश्किलें उसी तरह यथावत हैं। उनका वो राहत जैसा और उत्साह मनाना, ये सब केवल थोड़े दिनों के लिए था। जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ने आज जिरह की है दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने सबको नोटिस इशू किया है, इसका मतलब दिल्ली शराब घोटाला जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट के उस दोष मुक्त फैसले के बाद बंद माना जा रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, तब भी मैंने कहा था कि ये केस बंद नहीं है, ये एक क्षणिक खुशी है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, उसने सभी को नोटिस इशू कर दिए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से सीबीआई अब इस मामले को और आगे बढ़ाती है। और ऐसा न्यायिक प्रक्रिया में बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से निचली अदालतें कभी जल्दीबाजी में कोई फैसले दे देती हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा वो बिल्कुल तथ्यात्मक ढंग से कहा। उन्होंने कहा कि आप शुरुआती फेज में ही गवाहों के बयानों को अंतिम नहीं मान सकते हैं, अभी क्रॉस एग्जामिन होगा, यानी कि विधिवत रूप से जो लीगल एस्टैब्लिश्ड परंपरा है उस परंपरा का पालन राउज एवेन्यू कोर्ट में कहीं ना कहीं नहीं किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को माना है। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई की साख पर बट्टा जांच एजेंसियों के खिलाफ जो सख्त टिप्पणी राउज एवेन्यू कोर्ट ने की थी उसको खत्म किया, उसको एबॉलिश किया। तो ये शुभ है दिल्ली वासियों के लिए जिनके सरकार रहते हुए केजरीवाल ने ये भयंकर घोटाला किया जो अनैतिक था, जो पूरी तरीके से आर्थिक भ्रष्टाचार होने के साथ साथ ही साथ एक सामाजिक अपराध था। एक ऐसा मंत्री मनीष सिसोदिया जो दिल्ली का शिक्षा मंत्री भी था, उसी के साथ साथ वो दिल्ली का शराब मंत्री भी था। इसी की सजा काट के आए तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल, और आगे भी अब उनके तिहाड़ की ही तरफ यात्रा सुनिश्चित करेगा यही कोर्ट। अभी मैं फिर कह रहा हूं आपको, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से अगर फेवरेबल फैसला आता है तो हम सबको पता है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये लड़ाई केजरीवाल ने जीती नहीं है। केजरीवाल हमेशा प्रोपेगेंडा और उनकी पूरी मंडली प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जानी जाती है, तो ये मात्र एक प्रोपेगेंडा था और उस प्रोपेगेंडा पर आज विराम लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो अगर ये वीडियो आपको तथ्यों से भरपूर लगा हो और लगा हो कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियोस को लाइक करने से इसका प्रसार ज्यादा होता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिलेगी। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा।
अवनीश की तरफ से आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम।